हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी का सुधांशु सर, फिजिक्स एजुकेटर, फिजिक्स मेंटोर, आप सभी के बीच मॉडर्न फिजिक्स का, आधुनिक भौतिकी का कंप्लीट रिवीजन क्लास लगभग 1 से 1.5 घंटे में मॉडर्न फिजिक्स में जो भी कुछ आप पढ़े हैं या जो भी कुछ आप पढ़ रहे होंगे, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, उनका कंप्लीट रिवीजन 1 घंटे में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी को देने वाला हूं। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। आप सभी को, जिसे हिंदी में आधुनिक भौतिकी कहते हैं, उसका क्या टॉपिक, किस तरीके से हमको इसमें क्या पढ़ने हैं मॉडर्न फिजिक्स में, आधुनिक भौतिकी में, पहले सबसे हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जिसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, इस पे किस तरीके से क्या क्या हमारे चैप्टर हैं, पहले सबसे वो देख लेते हैं हम लोग। पहले स्लाइड पे सबसे पहले देखो बच्चों, हमको इसमें पढ़ना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ना है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में आइंस्टीन के समीकरण को, इसी के अंतर्गत आइंस्टीन का इक्वेशन भी आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन इक्वेशन। इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सारी चीजें इस पर डिस्कस करेंगे। देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य, बाकी जो भी सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, जो उसमें न्यूमेरिकल भी क्या रहेंगे, टच रहेंगे, सारी चीजों को हम इसमें देखेंगे। दूसरा बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं डी ब्रागली, डी ब्रागली की अभिधारणा, डी ब्रागली की अभिधारणा, डी ब्रागली कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें क्या करते हैं बच्चों, सेकंड आर्टिकल में हम लोग देखते हैं डी ब्रागली की अभिधारणा। फिर इसके बाद हम लोग बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव, डी ब्रागली की अभिधारणा पढ़ने के बाद हम लोग परमाणु में, एटम्स में हम लोग घुस जाते हैं, एटम्स में हम लोग चले जाते हैं, परमाणु। फिर इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक नाभिक रहता है बच्चों। इस परमाणु में हम लोग लाइमन, बामर, पास्टन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, सारी श्रेणी को हम लोग इसमें क्या करते हैं बच्चों, देखते हैं। आइए हम बच्चों स्टार्ट करते हैं। नाभिक, शायद इसमें हम नाभिक तक कवर ना कर पाए, वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कवर कर लें, डी ब्रागली की अभिधारणा कवर कर लें, परमाणु कवर कर लें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देख लें, रदरफोर्ड का मॉडल देख लें, बोहर का मॉडल देख लें। ये सब सारी चीजों को प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, सारी चीजों को इसी वीडियो के माध्यम से देख लें। ये बस रिवीजन की तरह वीडियो होने वाला है बच्चों, वन शॉट आप बोल सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का एक वन शॉट है। किस तरीके से हमको क्या करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करना है, वैसे ये वीडियो है। चलिए आइए बच्चों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या नाम है बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ध्यान से देखिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जिसको हिंदी में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ध्यान से बच्चों समझिएगा एकदम आराम से कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। पहले तो इसका मतलब होता है कि प्रकाश से हम लोग विद्युत क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। बात खत्म बच्चों, एक लाइन में। प्रकाश से क्या करते हैं, विद्युत को उत्पन्न करना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। कैसे सर प्रकाश को, प्रकाश इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब फोटोन से है, फोटोन से है, फोटो का मतलब बच्चों फोटोन से है, फोटोन से है। ये क्या होता है फोटॉन्स, अभी हम आपको पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। फोटॉन्स क्या होता है, फोटोन से इलेक्ट्रिक, फोटोन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे फोटोन से। फोटोन से इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे बच्चों, प्रोड्यूस करेंगे। किस तरीके से, ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान से। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश वैद्युत क्या प्रभाव क्या होता है बच्चों, ये है हमारी धातु की सतह। ये क्या है, धातु की सतह। किसी धातु की सतह पर ही हम लोग क्या करते हैं, धातु पर ही विद्युत क्या करा सकते हैं, उत्पन्न करा सकते हैं। क्योंकि धातु में ही क्या होते हैं भाई, कंडक्टर ये कहलाते हैं, और इसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब भी धातु की सतह पर बहुत ही उच्च आवृत्ति की प्रकाश क्या की जाती है बच्चों, गिराई जाती है। जब भी किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति की प्रकाश गिराई जाती है, व्हेन अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, जब भी कोई धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति की प्रकाश गिराई जाती है, तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं बच्चों, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं।
पहली लाइन तो हमारी भाई प्रकाश वैद्युत प्रभाव को हम लोग समझे क्या है कि जब भी किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश गिराया जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। इसी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं बच्चों। कैसे ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होके हमारे परिपथ को पूर्ण कराएगा, हमारे सर्किट को कंप्लीट करेगा और कैसे हमारी धारा बनेगी, उस धारा जो धारा बनती है उसको प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अभी हम आप आगे बच्चों देखेंगे, आराम से ध्यान से समझो। जब उच्च आवृत्ति की प्रकाश कैसी होनी चाहिए बच्चों? उच्च आवृत्ति और निम्न तरंग दैर्घ्य, उच्च आवृत्ति होना चाहिए और निम्न तरंग दैर्घ्य होना चाहिए। निम्न तरंग दैर्घ्य, जब भी उच्च आवृत्ति की प्रकाश और निम्न तरंग दैर्घ्य की प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिराई जाती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं तथा इससे उत्पन्न धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन जब ये निकलेगा तो फ्लो होने लगेगा। ये फोटॉन्स क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम आपको क्या करने वाले हैं, अब चर्चा करने वाले हैं। ये फोटॉन क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों। ये फोटॉन क्या होता है? ये फोटॉन क्या होता है? जो ये लाइट गिर रही है इस पे, उच्च आवृत्ति की लाइट और निम्न तरंग दैर्घ्य की लाइट जो इस पे गिर रही है, ये छोटे छोटे फोटॉन्स के रूप में क्या होती है? गिरती है। लाइट करोड़ों फोटॉन्स के फॉर्म में क्या हो रही है? इस पे गिर रही है। एक फोटॉन इस धातु की एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है बच्चों? इंटरेक्ट करता है। एक फोटॉन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है और एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? इंटरेक्ट करता है और निकालता है बच्चों। क्या मेरी बात को आप सभी लोग समझ पा रहे हैं कि फोटॉन क्या होता है? लाइट बहुत ही छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, छोटे छोटे बंडल के रूप में क्या करती है? आती है, उसको फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन्स की रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स क्या होता है बच्चों? फोटॉन्स का अगर रेस्ट मास की बात करें तो रेस्ट मास का फोटॉन क्या होता है? शून्य होता है। रेस्ट का मास इसका होता ही नहीं है। और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर या E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है बच्चों, E इक्वल टू एच न्यू। और यहां से अगर हम मास की बात करें तो मास इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। और जो इस पे ऊर्जा गिर रही है, ये ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू में गिरती है। जो इस पे ऊर्जा गिर रही है E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू मतलब सी बाई लेमडा। लेमडा क्या है बच्चों? वही तरंग दैर्घ्य जो ऊपर लिखे हैं, निम्न तरंग दैर्घ्य। और आवृत्ति, आवृत्ति मतलब ये न्यू क्या है बच्चों? आवृत्ति है। क्या इस बात को आप सभी लोग समझ गए हैं कि फोटॉन्स क्या होता है? कोई पूछेगा फोटॉन क्या होता है? अरे फोटॉन्स जो प्रकाश चलती है ना, वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलती है। उन पैकेटों को क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। फोटॉन का स्थिर द्रव्यमान, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन क्या होता है? 0 होता है। इस फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों? क्या बात क्लियर है? क्या पिक्चर क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या करो, बताओ। तो ये हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव में हम 2-3 चीजों को क्या करेंगे बच्चों? समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ध्यान से देखो क्या होता है बच्चों, समझो ध्यान से। 2-3 बातों को क्या समझेंगे, जैसे कि ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारी क्या है? धातु की सतह है। इस धातु की सतह पर क्या किया जा रहा है? प्रकाश गिराया जा रहा है। इस धातु की सतह पर क्या किया जा रहा है बच्चों? प्रकाश गिराया जा रहा है। क्या पता प्रकाश गिराया जाए और इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही ना हो। क्या पता इस पे प्रकाश गिराया जाए और इस धातु की सतह से उत्सर्जन ही ना हो, तो कम से कम वो प्रकाश चाहिए, कम से कम वो प्रकाश चाहिए जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगे। उस वही प्रकाश, उसी के बाद से तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना होगी बच्चों। क्या ये बात आप सभी लोग समझ पा रहे हो कि कम से कम उतना प्रकाश तो इस पर चाहिए ही जिससे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की क्या हो? घटना हो। क्या पता इस पे तुम प्रकाश गिरा रहे हो और इलेक्ट्रॉन ही ना निकले, तो E इक्वल टू जो एच न्यू की लाइट इस पे गिराई जा रही है,
वह कम से कम आवृत्ति, वह कम से कम आवृत्ति, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देहली आवृत्ति। बच्चों देहली आवृत्ति क्या होती है? देहली आवृत्ति की पहले सबसे हमको क्या करना है? परिभाषा को समझना है कि देहली आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है। देहली आवृत्ति बच्चों ऐसी आवृत्ति कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्पेलिंग में अगर कहीं गड़बड़ होगा तो बच्चों इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इंग्लिश तुम लोग खुद जानो, और स्पेलिंग फिजिक्स में मायने भी नहीं रखता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या कहलाती है बच्चों? मैं परिभाषा को बता दे रहा हूं आप सभी को। वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। उस न्यूनतम आवृत्ति को, इसको न्यू नॉट से क्या करते हैं बच्चों? प्रदर्शित करते हैं न्यू नॉट से। न्यू नॉट से क्या होगा? कम से कम एकाक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? धातु की सतह से निकलेंगे। न्यू नॉट देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति की अगर प्रकाश डाली जाएगी धातु की सतह पर, तो उस प्रकाश की तीव्रता जितनी भी बढ़ा लो, उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने वाला नहीं है। कम से कम उस पर देहली आवृत्ति का प्रकाश आपको क्या करना पड़ेगा? गिराना पड़ेगा। तो देहली आवृत्ति आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसका परिभाषा मैं 2 बार रिपीट कर दिया हूं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे जाकर, आप पीछे कर वीडियो को हमें रोक कर, ऑनलाइन में यही सुविधा है कि आप हमें रोक कर पीछे जाकर आप आराम से 2-3 बार सुनकर हमको स्लो करके 1x पर, 2x पर, 3x पर फास्ट करके, जिनको भाई लग रहा है कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो 2x पर, 2.5x पर, 3x पर लगा के देख लें। जिनको लग रहा है सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं उसको पीछे कर दें, -1x, -2x और -3x करके क्या करें? देख ले बच्चों। आप सभी लोग के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि रिवाइज क्या हो जाए। देहली आवृत्ति आप समझ गए। अब मैं सभी पे को देहली तरंग दैर्घ्य के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि देहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है। देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देहली तरंग दैर्घ्य। देहली तरंग दैर्घ्य क्या है भाई? देहली आवृत्ति से संबद्ध तरंग दैर्घ्य को देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। बात खत्म। देहली आवृत्ति से संबद्ध तरंग दैर्घ्य, जैसे कि हम बोले न्यू नॉट है, तो न्यू नॉट बराबर क्या हो गया बच्चों? C अपॉन लिम्डा नॉट, वेयर लिम्डा नॉट इज अ, वेयर लिम्डा नॉट इज अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और कट ऑफ वेवलेंथ। इसको कट ऑफ वेवलेंथ भी बच्चों क्या किया जाता है? बोला जाता है। कट ऑफ वेवलेंथ भी इसको क्या करते हैं? बोलते हैं। क्या पिक्चर क्लियर है यहां तक बच्चों? क्या पिक्चर यहां तक आपका क्लियर है? नहीं क्लियर है तो आप सभी लोग दोबारा इसे क्या कर सकते हैं बच्चों? देख सकते हैं। तीसरा, आप सभी लोग के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, कार्यफलन। कार्यफलन, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बच्चों ये मेटल का होता है। कार्यफलन क्या है? मेटल का होता है। कार्यफलन होता है कि भाई जिससे किसी धातु का कार्यफलन अगर ज्यादा है, किसी धातु का कार्यफलन अगर ज्यादा है तो मतलब कि उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? देर से निकलेंगे। किसी का धातु का कार्यफलन अगर कम है तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों? जल्दी निकलेंगे। मतलब कार्यफलन क्या है? देहली आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका फार्मूला होता है h न्यू नॉट। कार्यफलन ही एक तरीके की एनर्जी है। इसका भी मात्रक जूल होता है और उसका मात्रक भी जूल होता है। कार्यफलन इस धातु का होता है बच्चों। कार्यफलन किसका होता है? धातु का होता है। तो कार्यफलन क्या है बच्चों? कार्यफलन किसका ज्यादा होता है? जिसकी देहली आवृत्ति ज्यादा होती है। देहली आवृत्ति बढ़ने पर कार्यफलन का मान भी बढ़ता है। अब देहली आवृत्ति बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब धातु की सतह से देरी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। धातु की सतह से देरी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब कि कार्यफलन भी उसका ज्यादा है। अगर हम जैसे बोले कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब में किसका कार्यफलन ज्यादा है? किससे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे? अगर सीजियम का प्लेट, सभी धातु हैं, सभी एस ब्लॉक के क्या है बच्चों? एलिमेंट हैं।
ध्यान से आप सभी लोग देख रहे होंगे, चाहे हो सोडियम, चाहे हो पोटेशियम, चाहे हो रुबिडियम, चाहे हो सीजियम, सभी एस ब्लॉक के क्या हैं, तो हैं। और एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, धातु कहलाते हैं। या तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। इसमें से कौन सी धातु की सतह से किसका कार्यफलन ज्यादा होगा, तो सोडियम का कार्यफलन बच्चों क्या होगा, ज्यादा होगा। और सीजियम का कार्यफलन क्या होगा, कम होगा। सीजियम से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे। फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, और फिर क्या, सोडियम। मतलब जिसका देहली आवृत्ति ज्यादा होता है उसका कार्यफलन ज्यादा होता है। यहां तक बच्चों क्लियर हुआ होगा। मैं 3 परिभाषा आप सभी को बताया हूं। पहला परिभाषा देहली आवृत्ति, दूसरा परिभाषा देहली तरंग दैर्घ्य, और तीसरा परिभाषा कार्य फलन। ये तीनों बातें मैं आप सभी को डिस्कस कर दिया हूं। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बैक करके पीछे जाके समझ लेना। आगे बच्चों में आता हूं, देहली आवृत्ति। अब मैं चीजों आया, अब तो धातु की सतह से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब धातु की सतह से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन जब निकल गया, जब इस पर प्रकाश क्या हुआ, पड़ा, और इलेक्ट्रॉन तो इससे क्या हो गया, निकल गया धातु की सतह से। अब जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल गया बच्चों, तो क्या होगा, जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल गया बाबू, तो क्या होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की तो घटना होगी सर, क्योंकि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या हुआ, हो गया। धातु की सतह से तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, इक्वल टू एच न्यू नॉट, इक्वल टू एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट डालोगे, निकाल इस पर करोगे तो क्या करेंगे, सिर्फ तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एच न्यू का, प्रकाश एच न्यू का इस पर क्या किया गया, डाला गया। मतलब जो न्यू होना चाहिए वो मस्ट है कि न्यू नॉट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। न्यू का मान, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना, प्रभाव की घटना होगी जब, जब क्या होगा बच्चों, जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, ज्यादा होगी। जब हमारी आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या होगी, ज्यादा होगी, तब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की क्या होगी, घटना होगी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। कब नहीं होगी बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना कब नहीं होगी, जब हमारे आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या होगी बच्चों, कम होगी। हमारे प्रकाश की आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति से बाबू कम हो जाएगी, तो कहां से, बताओ तुम ही बताओ। अगर हमारे आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो गई, तो क्या धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अभी हम देहली आवृत्ति की परिभाषा क्या पढ़े हैं, वह कम से कम आवृत्ति जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उस कम से कम आवृत्ति को क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। अरे ज्यादा से ज्यादा आवृत्ति पर तो इलेक्ट्रॉन निकलबे करेंगे, कम से ना, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, जिससे कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन क्या करे बच्चों, निकल गया, निकल जाए। क्या आप सभी लोग कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो कंडीशन होना चाहिए वो आप सभी लोग देख लिए। अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसका देखने जा रहे हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है बच्चों। एक्सपेरिमेंटल सेटअप हिंदी में आप सभी लोग इसका लिख लेना, किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप रहता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का क्या रहता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। चलिए बच्चों ध्यान से हम सभी लोग देखेंगे क्या है, कैसा है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। पहले सबसे तो हम ले एक शीशे का, जिसपे कोई एयर वेयर के मॉलिक्यूल्स न रहे, एक इस टाइप का क्या बनते हैं, बनाते हैं। इसमें क्या है, 2 प्लेट लगा लिए, एक्सेप्टर, एक कलेक्टर, एक्सेप्टर, प्लेट लगा लिए। और ये हम क्या कर दिए, यहाँ पे एक बैटरी टाइप का क्या कर दिए, यहाँ पर लगा दिए। 1 2 3 जय बैटरी लगाना हो आप, चाहे बैटरी यहाँ पे लगा सकते हैं। किताब उताब वाले ऐसे बनाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये नेगेटिव और ये क्या, पॉजिटिव। नेगेटिव से क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। अब ध्यान से देखना बच्चों, जरा ध्यान से मेरी बात को ध्यान से देखना, ध्यान से मेरी बात को आप सभी लोग समझना। इस धातु पर क्या हुआ, इस धातु पर क्या हुआ, प्रकाश आपतित हुई। इस धातु पर क्या हुआ बच्चों,
प्रकाश एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना रहे हैं, आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा बच्चों। ये हमारा क्या है, कहीं से प्रकाश आ रही है, ठीक, ये कहीं से प्रकाश आ रही होगी, यहाँ से बच्चों प्रकाश आ रही है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट है ये। यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं, और यहाँ पर इंटेंसिटी को बदल सकते हैं, इससे इंटेंसिटी को बदल सकते हैं, ठीक। ये तीव्रता है हमारा, ये तीव्रता की बात है, और ये हमारा आवृत्ति की बात है, ठीक, आवृत्ति की बात है, ठीक। अगर हम लोग देखेंगे आवृत्ति मतलब होता है बच्चों, यहाँ मतलब एक प्लास्टिक टाइप का लगा होगा, मतलब एक पन्नी टाइप का लगा होगा, जो कलर जैसे विबिग्योर होता है ना, 7 कलर होता है बच्चों, तो विबिग्योर में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। तो लाल रंग की आवृत्ति क्या होती है, सबसे कम होती है लाल रंग की आवृत्ति। विबग्योर की अगर हम बात करें, ध्यान से बच्चों, यहाँ समझना बातों को, मेरे ध्यान से समझना, या तो बैक करके चले जाना। विबग्योर की अगर हम बात करें, अगर हम विबग्योर की बात करें, तो इसका लेमडा सबसे ज्यादा होता है लाल का, तो लाल का इसका आवृत्ति क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब एक बार लाल रंग हम यहाँ लगाएं, मान लो इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, ठीक है, अभी इंटेंसिटी के साथ देखो छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, मेरी बात को एकदम ध्यान से समझना बच्चों। 95% लोग इस चीजों में क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। आप सभी को मैं बता रहा हूं, ध्यान समझो। अगर मैं यहाँ पर लाल रंग का पन्नी लगाया, तो लाल रंग का आवृत्ति क्या है, सबसे कम है, मान लो उससे इलेक्ट्रॉन ना निकले। फिर लाल के बाद ऑरेंज लगा दिया, ऑरेंज से भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। येलो लगा दिया, येलो से भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। ग्रीन लगा दिया, तो ग्रीन से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए, अगर ग्रीन से एकाक इलेक्ट्रॉन भी निकल गए, वह न्यूनतम आवृत्ति की प्रकाश जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन एकाक भी निकल गया, उसको देहली आवृत्ति बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो हमारा आवृत्ति पढ़ा, वो देहली आवृत्ति से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना हो गई, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो गया। देखो बच्चों, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो गया ना। अब देखो ध्यान से मेरी बात को जरा समझना। अब धातु की सतह से जब इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इस धातु की सतह से अगर हमको और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बच्चों ध्यान से देखो, फिर हम तीव्रता को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं बच्चों, तीव्रता को बढ़ाते हैं। तीव्रता का मतलब हुआ कि ये जो हमारा सोर्स है, लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स को पास लेकर आते हैं। तो मतलब कि धातु की सतह से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या हमें आवृत्ति को बढ़ाना पड़ता है, नहीं, आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाना पड़ता है। अगर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की संख्या को अगर हमें बढ़ाना है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, अगर हम चाहते हैं कि धातु की सतह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, तो हमको क्या करना होगा बच्चों, हमको उस धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाना पड़ेगा। देखो बच्चों, एक बात तो एकदम ध्यान रखो कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को नहीं बढ़ाना पड़ेगा। एक बार देखो भाई, जिस पर निकल गया, उसके बाद इस केस के बाद हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, तीव्रता को क्या करेंगे, तीव्रता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तीव्रता को जब अगर हम बढ़ाएंगे बच्चों, तीव्रता क्या होगा, बढ़ेगा, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। इस बात को समझ जाना कि तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। सर तब आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होगा बच्चों, आवृत्ति बढ़ाने पर जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हो गए, इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। बच्चों देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, जिसको बोर्ड परीक्षा कितने बार लगातार क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से मेरी बात को एकदम दिमाग में क्या करो, बैठाओ, कि अगर हम
आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे, अगर हम आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, संख्या बढ़ती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन आवृत्ति बढ़ाने पर नहीं बढ़ते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आवृत्ति बढ़ाने पर नहीं बढ़ती है। ठीक, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या करे, निकले। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अगर उसको मिल गया, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है। अब क्या करना पड़ता है, इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ता है। अब देखो ध्यान से, सर तब भी हम फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाएं तो क्या होगा, अब ध्यान से देखो बच्चों, आवृत्ति बढ़ाने पर आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होती है, आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या बढ़ती है बच्चों, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इस बात को आप सभी लोग एकदम अपने दिमाग में क्या करो, बैठा लो। आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होता है, बढ़ता है। क्या बात क्लियर है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर इससे इस मेटल प्लेट से टकराते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ऐसे ऐसे, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ऐसे ऐसे हो जाता है और धारा ऐसे बहती है। और ये क्या है, ये है प्रकाश वैद्युत धारा। प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा, मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या बढ़ेगी तो प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ेगा। मतलब तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। कोई पूछेगा कि प्रकाश वैद्युत धारा को हमें बढ़ाना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करना है, बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इस पर आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के, देखो कोई पूछेगा कि अरे, बहुत लोग सोचते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ये बढ़ेगा, नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बच्चों नहीं बढ़ता। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक बार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना अगर हो गई तो उसके बाद तीव्रता को हमको बढ़ाना है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत धारा क्या होगा, बढ़ेगा। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत धारा क्या होता है, बढ़ता है। बच्चों कोई बात अगर छूट गया हो लिखने से तो आप पीछे जाके क्या करना, देख लेना। प्रकाश वैद्युत धारा क्या होता है, बढ़ता है। अब हम ग्राफ देख लेते हैं कि कैसा ग्राफ बनेगा। इसमें कुछ ग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो ग्राफ क्या है आप सभी के बीच पूछा जाएगा। पहला ग्राफ है तीव्रता और प्रकाश वैद्युत धारा के बीच ग्राफ। तीव्रता और प्रकाश वैद्युत धारा के बीच ग्राफ कैसा होगा। बच्चों तीव्रता और प्रकाश वैद्युत धारा के बीच देखिए ग्राफ क्या होगा, तीव्रता हम ले लिए और एक तरफ प्रकाश वैद्युत धारा, यहाँ क्या कर लिए, तीव्रता ले लिए और यहाँ क्या कर लिए, प्रकाश वैद्युत धारा ले लिए। प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा की जगह बच्चों देखो ध्यान से, प्रकाश वैद्युत धारा से की जगह हम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो ले सकते हैं। ठीक, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ले सकते हैं। इस बात को क्या करना, समझना। तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और ग्राफ एकदम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों। अब देखो ध्यान से मेरी बात को, तीव्रता तुम बढ़ा रहे हो, ये कब है, ये ग्राफ कब है बच्चों, जब ये ग्राफ कब है, जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना हो रही है। अगर क्या है बच्चों, अगर हमारा न्यू इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तब ये ग्राफ की अगर बात करेगा, तब ये ग्राफ की अगर बात करेगा तो तीव्रता आप बढ़ाते रह जाओ, तीव्रता आप बढ़ाते रह जाओ, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तीव्रता आप बढ़ाते रह जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को, आप लगातार बढ़ाते रह जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो मेरी बात को आप सभी लोग समझ गए होंगे कि तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब हमारी आवृत्ति थ्रेशोल्ड आवृत्ति से क्या होगी, कम होगी। और हमारी आवृत्ति अगर थ्रेशोल्ड आवृत्ति से ज्यादा है तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होगा,
प्रकाश वैद्युत धारा क्या होगा, बढ़ेगा, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी। यहाँ पे भी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या कर सकते हैं। अगर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या करना है तो यहाँ भी तो कर सकते हैं बच्चों। यहाँ भी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी बच्चों, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख सकते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रकाश वैद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीव्रता लाख बढ़ा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जब हमारी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी। देहली आवृत्ति क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है। हमारी आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति से ज्यादा है तो प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ेगा और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, यहाँ तक पिक्चर क्लियर हुआ होगा बच्चों। आगे हम लोग ग्राफ अगर देखें, आगे हम लोग ग्राफ देखने जा रहे हैं बच्चों, आवृत्ति का, आवृत्ति और आवृत्ति एवं प्रकाश वैद्युत धारा का ग्राफ, प्रकाश वैद्युत धारा का ग्राफ, ये भी ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आवृत्ति और प्रकाश वैद्युत धारा का ग्राफ। आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, आवृत्ति बढ़ाने पर देखो प्रकाश वैद्युत धारा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ हमारा क्या है, प्रकाश वैद्युत धारा आई है, और यहाँ क्या है, आवृत्ति है, एफ है। आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा सीधा ग्राफ होता है। अगर हम आवृत्ति, यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात करें, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की बात करें, अगर यहाँ लिख दें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की अगर बात करें, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अगर गतिज ऊर्जा की बात करें, तो आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। ठीक, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो ये वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों मित्रों हर जगह क्या करिए बच्चों, शेयर करिए। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो हम मॉडर्न फिजिक्स का पूरा सीरीज इस यूट्यूब वीडियो पर, यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को डिटेल में एकदम फुल, जैसा ऑफलाइन क्लास में हम अपने पढ़ाते हैं वैसे ही पूरा का पूरा लेक्चर हम पूरा अपलोड कर देंगे पीवाईक्यू के साथ सारी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर अच्छा खासा लाइक इस वीडियो पर आता है, कमेंट आता है आप सभी का, जरूर अपना पूरा लेक्चर मॉडर्न फिजिक्स का डिटेल में और भी मेहनत करके पीपीटी बना के सारी चीज करके आप सभी के बीच लेकर आएंगे। जय हिंद बच्चों, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।